अगर मैं बात करूं एक बोर्ड एग्जाम के एस्पिरेंट की, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा बंदा जो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अगर उसकी लाइफ में अगर मैं बात करूं उसकी जो प्रिपरेशन की जो जर्नी होती है, उस जर्नी में अगर हम बात करें तो कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसके लिए उसको क्या तैयारी क्या करनी पड़ती है। जैसे अगर मैं बात करूं, उसको सिलेबस अपने टाइम पे कंप्लीट करने पड़ते हैं, उसका पेपर प्रेजेंटेशन पर उसको ध्यान रखना रहता है, साथ ही साथ उसको ये भी देखना रहता है कितने मार्क्स में मुझे कितना कंटेंट लिखना है, ऐसे और भी कई सारी चीजें रहती है जिसका उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ता है और वो चीजें जो होती है उसको प्रैक्टिस क्या करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं एक जो कॉमन चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के एस्पिरेंट के लिए, या फिर आप कौन सी भी एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो होती है दोस्तों आपकी विजन। या दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो या फिर 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, जहां पर एक बार आप जब सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको चीजें रिवाइज करनी पड़ती है दोस्तों। और यहाँ पे ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, अगर आपको किसी भी चीज को अगर ध्यान में रखना है तो आपको कम से कम रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आप थोड़े टाइम बाद वो चीजों को भूलना चालू कर दोगे, चीजें आपको याद भी रहेंगी, लेकिन आप जो पूरा जो परफेक्टनेस है वो परफेक्टनेस आपको आपके एग्जाम में आप दे नहीं पाओगे, परफेक्शन आप अपने एग्जाम में क्या परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आज यहाँ पे मैं रिवीजन के बारे में बात करने वाला हूँ कि रिवीजन किस तरीके से किया जाना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, क्या जो गलती है हमारे जो बोर्ड एग्जाम के जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होते हैं या फिर 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं, इन सभी सारी चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज मुझे ये कमेंट करके बताओ दो कि आप किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर या फिर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की अगर रिवीजन करते हो तो उस रिवीजन करने का क्या तरीका आपका होता है और अब तक आपने कितना सिलेबस आपका बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट करके रखा है, जिससे हमें ये चीजें पता चलेंगी और हम आपकी चीजों को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर सकेंगे और आपकी जो क्वेरीज है हम वीडियो के माध्यम से क्लियर कर सकेंगे दोस्तों। यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड वालों के लिए मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, 10th स्टैंडर्ड के जल्द ही दंगल बैच लॉन्च होने वाला है, तो अगर आप दंगल बैच के लिए एक्साइटेड हो तो फटाफट हमें कमेंट सेक्शन में वो भी बता दीजिएगा, जिससे हमें कहीं ना कहीं एक चीज आइडिया मिल जाएगी और हम जल्द से जल्द आपके लिए बैचेस जो है वो लॉन्च क्या कर देंगे। अब यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं, हम बात करेंगे हमारे रिविजन की। तो सबसे पहली चीज, रिवीजन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। आज भी हमें याद है कि एक स्टूडेंट हुआ करता था जहां पर वो क्लासेस में आपके जो सारे पेपर प्रैक्टिस किया करता था, सारी चीजें किया करता था, आंसर्स भी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली दिया करता था, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो अपने एग्जामिनेशन में अपने टर्म में जब वो एग्जाम देने गया और जब उसके स्कोर आए, कहीं ना कहीं ये देखने में मिला कि कंपेरेटिवली जो उसके मार्क्स थे वो मार्क्स बहुत ज्यादा कम है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो गलती उस बंदे ने की क्या थी, उस बंदे ने जो गलती की थी वो गलती यह थी कि उसने रिवीजन नहीं किया था। कहीं ना कहीं वो आंसर्स पे आंसर देता था और उसके अंदर ये चीज डेवलप हो गई थी कि मुझे सारी चीजें आ रही है, मुझे पहले की सारी चीजें जो है वो याद है, जिसकी वजह से उसने रिवीजन नहीं किया और जब वो एग्जाम देने बैठा तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो है वो भूलने लगा, चीजें उसको याद नहीं आ रही, क्या पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था, कौन सा आंसर कौन से क्वेश्चन के लिए लिखना था, ये सारी चीजें वो भूल रहा था। तो अब आपको मैं बता दिया है मैंने कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको सिलेबस सारा आ रहा है, सिलेबस आपको सारा याद कर लिया, आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन आप रिवाइज नहीं करते हो तो एग्जाम में आप क्या चीजों को भूलना स्टार्ट कर दोगे और वहीं पे आपके जो मार्क्स हो जाएंगे वो गिरना चालू हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि सबसे पहली चीज कि हमारे जो दोस्त होते हैं जो बोर्ड एग्जाम के जो अपीयर करने जाते हैं वो गलती कौन सी करते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो वो गलती करते हैं रिवीजन करते टाइम। चलिए यहाँ पे एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली जो गलती होती है वो ये होती है कि जिस रेशियो में, मतलब जिस सीक्वेंस में वो अपना चैप्टर कवर करते हैं, जैसे हम फर्स्ट चैप्टर कवर करते हैं, फिर सेकंड चैप्टर करते हैं, फिर थर्ड करते हैं, फिर फोर्थ करते हैं, फिफ्थ करते हैं, फिर सो ऑन, हम क्या करते हैं, हम हमारा चैप्टर क्या कंप्लीट करते हैं, हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं। गलती यहीं पे होती है, गलती यहाँ पे इन पे ये होती है कि वह वही चीज को क्या करते हैं अपनी रिवीजन के टाइम पे भी फॉलो करते हैं, वही वो पहले फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे, फिर सेकंड चैप्टर करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, फिर फोर्थ करेंगे, फिफ्थ करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप एक बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो तो आपने शायद हमारे चैनल पे देखा होगा कि हमने कई बार चैप्टर्स के वेटेज डाले हैं, सब्जेक्ट की कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर्टिकुलर किस चैप्टर में से, इन चीजों के बारे में हमने कई बार बताया हुआ है। तो आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं कि जो पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर उसकी वेटेजेस ज्यादा हो, तो हर एक चैप्टर का वेटेज ज्यादा होता है, उसकी जो इंपॉर्टेंस होती है वो अलग होती है। अब यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस वाइज चीजें फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो और आप अपनी रिविजन को एक सही मायने में नहीं कर रहे हो, जिसका आपको नुकसान क्या भरना पड़ता है अपने बोर्ड एग्जाम के एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वहीं पे अगर मैं बात करूं तो गलती ये भी होती है, अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के या फिर 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस से बिलोंग करते हो या फिर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो, और या फिर एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे आपके लिए गलती क्या होती है मालूम है, कि आपसे गलती ये होती है दोस्तों कि आप जब पढ़ते हो ना तो पढ़ते टाइम सिर्फ थियोरी पे ही ध्यान देते हो। आपका जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है, जैसे 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं, वो साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं आपके 12th स्टैंडर्ड के, वो क्या करते हैं, वो थियोरी तो कवर करते हैं लेकिन जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है, जो रिएक्शन वाला पार्ट होता है वो करते ही नहीं है।
जिससे कहीं ना कहीं उनके थियरी में तो मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन रिएक्शंस हो गए, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो उनके मार्क्स क्या लेकर चले जाते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जब वो रिवाइज करते हैं, अब रिवीजन, आप बोलोगे सर मैं रिवीजन करता हूं, लेकिन रिवीजन करने के बाद भी मेरे मार्क्स कम आते हैं। तो गलती कहाँ होती है मालूम है? गलती यहाँ पे होती है आपकी, जब रिवीजन आप करते हो ना, तो आप अलग अलग सोर्सेज करते हो। पहले आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लोगे, फिर कहीं पे जाओगे अपनी क्लासेस की नोट्स से पढ़ लोगे, फिर जाओगे कहीं पे अपने कॉलेज टीचर्स होंगे या फिर स्कूल के नोट्स पे से पढ़ लोगे, या फिर आप यूट्यूब पे कोई पर्टिकुलर रैंडम कोई भी चैनल ओपन करोगे, उनके जो नोट्स दे देंगे आप वो पढ़ लोगे। यहीं पे आपकी मेजोरिटी गलती दोस्तों। जब भी आप कोई रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन करते टाइम आपको एक ही नोट फॉलो करना है, एक ही चीज फॉलो करनी है। अगर आप डाइवर्स तरीके से जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका जो पूरा मेहनत है वो पानी में फिर जाएगा। पहले आप कितना भी मेहनत कर लोगे, आपके जो मार्क्स हो जाएंगे वो कम होते हुए आपको क्या दिखाई देंगे दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने आपको ये कुछ गलतियां तो बता दी, लेकिन अब यहाँ पे आता है कि सर हमें रिवीजन करना कैसे, वो थोड़ा बता दो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ रिवीजन करने का तरीका क्या होना चाहिए, कितने टाइम हमें रिवीजन करना चाहिए, इस चीज के बारे में बात करें। अगर यहाँ पे मैं साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं, जब साइंटिफिकली हम बात करते हो तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आपको किसी भी चीज के लिए अगर आपको रिवीजन करना है तो कम से कम किसी भी चीज को अगर ध्यान में रखना है और उसको रिवाइज करना है तो कम से कम आपको 3 बार तो उस चीज को क्या करना चाहिए, उस चीज को आपका रिवीजन करना ही चाहिए। 3 बार तो उसकी चीज की पढ़ाई भी तो करनी चाहिए। लेकिन ये साइंटिफिकली चीज है, लेकिन अगर मैं रियलिटी में अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें ऐसी भी होती है, कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो आपके पर्सन टू पर्सन क्या होती है, वैरी करती है। जहां पर कुछ बंदे को वो जो टॉपिक होता है वो एक ही बार में समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ बंदे होते हैं जिनको वो जो पर्टिकुलर टॉपिक होता है वो 2 से 3 4 बार बार उसको रिवाइज क्या करनी पड़ती है। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा आप कम से कम 3 बार रिवाइज करो। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में अगर दिक्कत आ रही है, कोई अड़चन आ रही है, तो मेरा सजेशन रहेगा अगर उसको बार बार आप रिवाइज क्या करो। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, अब रिवीजन करना कैसे है, मैंने आपको बताया रिवीजन जो आपको 3 फेज में करना रहेगा। सबसे पहली चीज, जो आप पहला रिवीजन करो, पहला रिवीजन कर रहे हो तो आपको जो रिवीजन होना चाहिए वो डेप्थ रिवीजन होना चाहिए। डेप्थ रिवीजन मतलब सर कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं कि जब आप रिवीजन कर रहे हो डेप्थ रिवीजन, तो वहां पे पहले टाइम रिवीजन करते टाइम आपको लाइन बाय लाइन सारी चीजें करनी, क्योंकि जब आपने कोचिंग क्लासेस में या फिर आप कहीं पे वीडियोस देख रहे हो, या फिर अगर आप मैं बात करूं आपकी कॉलेज या फिर स्कूल की आप चीजें कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि आपको एक ही बार में कोई भी कंसेप्ट पूरे अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाए, या फिर पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक ही बार में पूरा अच्छे से बैठ जाए। तो इसलिए जब वो आपकी क्लासेस में हो जाता है या फिर आपके कॉलेज में हो जाता है और करने के बाद अब जब आप खुद पढ़ने बैठते हो, तो जब उस चीज को आप रिवाइज करो तो रिवाइज करते टाइम आप लाइन बाय लाइन रिवाइज करो। अब यहां पे आपको पता क्या चलेगा, यहां पे आपको पता ये चलेगा कि आपके जो टॉपिक्स होंगे, कौन सी टॉपिक में आपको डिफिकल्टी पड़ रही है, कौन सी टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है, फिर साथ ही साथ कौन सी टॉपिक आपको मॉडरेट लेवल पे पढ़ रहे हैं। आप उनको क्या करके मार्किंग करके रख लो, और आपको ये इससे ये भी पता चलेगा कि भाई कौन से टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंस है। अब जैसे मुझे बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है तो ये मेरे लिए वो पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उसको मैं बार बार रिवाइज करूं, उसको मैं टाइम दूं, उसको मैं और भी ज्यादा टाइम दूं क्या उसको पढ़ने के लिए। तो आप उसको एज एन इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लो कि भाई मुझे इसको वापस से पढ़ना है, इसको मुझे थरो रिवाइज करना है, तो ये आपके लिए हो जाएगा। फिर वही मॉडरेट भी आपको पता चल जाएगा, वहीं पे आपका इजी वाला भी हो जाएगा, तो इजी भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो आपको जो आप पहली बार अब जब स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल में आपको मैं नोट्स बनाने के लिए नहीं कहूंगा। क्यों नोट्स बनाने के लिए नहीं कहूंगा? क्योंकि पहले टाइम पे आप जब नोट्स बनाओगे, जब टीचर्स लेक्चर दे रही होगी, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगेंगे। क्योंकि जब आप खुद पढ़ने बैठोगे पहली बार, यानी डेप्थ रिवीजन के टाइम पे, तो आप एक्चुअल में चीजें समझेंगे कि हाँ भाई कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सी चीजें ही उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप उस टाइम पे अपने जो नोट्स है वो थोड़े से बनाना क्या चालू कर दो, जिससे आपको कहीं ना कहीं जब आप लास्ट टाइम पे रिवाइज करोगे तो वहां पे आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। और जब आप सेकेंड और थर्ड टाइम रिवाइज करो, तो सेकेंड और थर्ड टाइम रिवाइज करते टाइम अब आप क्या कर सकते हो, अब आप जो है आपके नए क्वेश्चंस जो होते हैं वो नए क्वेश्चंस आप ले सकते हो। ठीक है, फिर साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, आप और भी वैरायटी टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस है वो कर सकते हो। आप पीवाईक्यूज देख सकते हो, क्योंकि जब आपने पहली बार डेप्थ में चीजें की होंगी तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आपके जो बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो बुक्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व करना सीख गए होंगे, और फिर उसके बाद अब जब सेकेंड और थर्ड टाइम कर रहे हो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया रहेगा, और अब आप जरूरत आन पड़ती है कि आप वेराइटी ऑफ टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना चालू कर दो। और इसी दौरान क्या कर सकते हो आप, आपके जो छोटे छोटे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो शॉर्ट नोट्स भी बनाना आप शुरू क्या कर सकते हो। तो वहीं पे आगे अगर मैं बात करूं, तो अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि ज्यादातर ये देखा जाता है जो हमारे दोस्त होते हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन के पूरे हफ्ते वो क्या करते हैं, पूरे वीकली वो आपके नए नए टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं, और वो एक दिन बना के रखते हैं पूरे वीक में कि उस पर्टिकुलर दिन वीक में मैं ये पर्टिकुलर डे क्या करूंगा, मैं पूरे वीक मैंने जितनी भी चीजें पढ़ी उसको मैं रिवाइज करूंगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, ठीक है अच्छी बात है कि आप एक पर्टिकुलर डे बना रहे हो, लेकिन उस पर्टिकुलर डे में आप जब रिवाइज करने जाते हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके ऊपर एक बल्क आ जाता है, आपके ऊपर बहुत सारी चीजें आ जाती है, और आपके स्कूल और कॉलेजेस की भी आपके अलग होमवर्क रहते हैं, क्योंकि वीकेंड्स होते हैं, लीव होती है, तो आपके जो टीचर्स होते हैं, आपके जो लेक्चरर्स होते हैं वो भी आपको होमवर्क देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक बैकलॉग क्रिएट होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा,
टेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप रेगुलर क्या करो, रिवाइज करो। अब सर रेगुलर रिवाइज कैसे करना है, किस तरीके से करना चाहिए, वो भी बताता हूँ। क्या करना चाहिए आपको। बेस्ट तरीका जो है रेगुलर रिवाइज करने का वो यह है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप 1 घंटा दे रहे हो, तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 1 घंटा दे रहे हो, तो उस 1 घंटे को आप क्या करो, 60 मिनट्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 15 मिनट का एक स्लॉट रखो और एक आपका 45 मिनट का एक स्लॉट रखो। तो जब 15 मिनट का आप एक स्लॉट रख रहे हो, तो उस 15 मिनट में आपको क्या करना है, जो पिछले दिन आपने उस पर्टिकुलर चैप्टर या फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीजें पढ़ी थी, अब वो देखो कि वो चीजें आपको क्या करनी है, वो रिवाइज करनी है। तो मैंने कल क्या क्या पढ़ा था, वो चीजें मुझे आ रही है कि नहीं आ रही, वो चीज आपको चेक कर लेनी है। और आपने कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा था कि आपको ये चीज हार्ड जा रही है, तो उसको आपको क्या करना है, उसको भी उसी 15 मिनट में आपको क्या करना है, उसको आप गो थ्रू कर लेना है। अपने दिमाग से एक बार क्या आपको क्या घुमा लेना है, जिससे कहीं ना कहीं वो टॉपिक भी आपका रेगुलर वाइज क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। सही बात है। तो इस 15 मिनट में आपका वो चीज भी रिवाइज हो जाएगा और आपका तो ये जो चीज हो जाएंगी वो और भी ज्यादा आपकी क्या क्लियर हो जाएंगी। फिर वही 45 मिनट्स में आपको क्या करना है, 45 मिनट्स में आपने जो नया टॉपिक है, आपको नया टॉपिक उठाना है और नए टॉपिक को क्या पढ़ना शुरू क्या कर देना है। वही सेम प्रोसेस जो होगा आपको नेक्स्ट डे भी फॉलो करना है, फिर उसके आगे आने वाले दिन में भी आपको करना है। और संडे के दिन आप क्या करोगे, संडे के दिन आप पूरा फिर वापस आपने जो चीजें पूरी पढ़ी थी उसको एक बार पूरा अच्छे से और रिवाइज क्या करना है, जिससे आपके रेगुलर रिविजन होगा, आपकी जो चीजें होंगी वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको शायद याद होगा कि वीडियो के बीच में मैंने आपके नोट्स के बारे में कहा था कि आप क्या करते हो, आप अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते हो। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप अलग अलग सोर्स से मत करो, आप कोई भी पर्टिकुलर एक चीज को फॉलो करो, पर्टिकुलर कोई भी एक तरीके को फॉलो करो। अगर आप 10 जगह चीज लाओगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कभी भी दो नाव पे ना मत सवार हो, एक ही नाव पे सवार हो। दो नाव पे सवार हो गए तो डूब जाओगे। ठीक है, तो एक ही चीज को फॉलो करो, जिससे क्या होगा, जब आप एक नोट फॉलो करो, मैंने कहा डेप्थ रिवीजन करो, तो डेप्थ रिवीजन करते टाइम आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो वही नोट्स को आपको क्या इंक्लूड कर लेना, आप उसी से क्या करो, चीजों को बार बार रिवाइज करो। और अगर आप रिवीजन करो, आपको लग रहा है कि नहीं इसमें और भी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, तो आप उसको वहीं पे क्या लिख दो, उसमें वहीं पे क्या आप ऐड कर दो, जिससे आपके पास वो नोट्स होगा। और वो चीजें जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो पूरा का पूरा जो वो नोट्स का पिक्चर होगा वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, दिमाग में अच्छे से एकदम बैठ जाएंगे। और जब आप क्या करोगे, पेपर सॉल्व करोगे या फिर कुछ करोगे, तो वो नोट्स आपको याद आएंगे कि हाँ उस नोट्स में मैंने ये चीजें पढ़ी थी, मैंने से करा था। तो इस तरीके से अगर रिवीजन करोगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा खासा होगा और आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी ज्यादा एनहांस कर दोगे, बूस्ट कर दोगे। और अगर आपको और भी कोई दिक्कत आ रही है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि थियरी क्वेश्चंस लर्न कैसे करनी चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि इस पे भी हम एक वीडियो बनाए, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। चाहे आप 10th स्टैंडर्ड का चाहे 12th स्टैंडर्ड का, इट डजंट मैटर। आपकी 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के दोनों के लिए ही चीजें आ रही है। और यहाँ पे आपको बता दूं 12th स्टैंडर्ड के लिए आज शाम 8 बजे एक फ्री सेमिनार भी होने वाला है हमारे प्रदीप कॉलेज एंड स्कूल वाले एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि हमारे अंदर एक मोटिवेशन बढ़े। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि हम और कई सारे वीडियोस आपके लिए लेकर के हाजिर हो सके। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।